अब हम मेंग को देखते हैं, वो रॉय के सामने बैठी होती है और रॉय रो रहा होता है। मेंग उससे उस दिन के बारे में पूछती है जब मर्डर हुआ था, लेकिन रॉय अभी भी सदमे में होता है और वो बार बार बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। अब मेंग रॉय को बताती है कि तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, मुझे अपनी स्टेटमेंट दो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूँ। तो रॉय थोड़ा सोचने के बाद मेंग को उन फैन गर्ल्स का बताता है जो उस दिन उसके अपार्टमेंट में आई थी और उनके बारे में बुरा भला बोलता है। मेंग रॉय को इस तरह फैंस के बारे में बोलता देखकर हैरान हो जाती है। अब मेंग का कोलीग भी पुलिस के पास आता है रॉय से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस ये बोलकर मना कर देती है कि पहले ही कोई रॉय से बात कर रहा है अंदर। अब मेंग बाहर आती है तो कोलीग उससे बोलता है कि ये केस मेरा है और तुम क्यों फिर से मेरा केस लेने आ गई, मैं तुम्हें ये केस नहीं लेने दूंगा। तो मेंग आसानी से मान जाती है कि तुम ही ले लो केस। इस पर कोलीग उससे पूछता है कि क्या रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है जो तुम इतनी आसानी से मान गई, लेकिन मेंग इतने शौक में होती है कि कुछ कहे बगैर ही चली जाती है। अब मेंग पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और बाहर बहुत सारी मीडिया के लोग मौजूद होते हैं। मेंग अब ज़मीन पर गिर जाती है। हम मेंग के बचपन में एक सीन को देखते हैं जिसे मेंग याद कर रही होती है। मेंग को कुछ स्टूडेंट्स बुली करते हैं, उसको मारते और उस पर पानी फेंकते हैं, और जब वो स्कूल से जा रही होती है तो सब स्टूडेंट्स उसके सामने ही उसकी बुराई करते हैं कि देखो इसके डैड ने मर्डर किया है, वो एक मर्डरर हैं और उसमें भी सेम जीन्स हैं, ये भी किसी का मर्डर करेगी। अब मेंग चलते चलते दरिया के किनारे आती है और ख़ुद को बोलती है कि मैं ख़ुद को उनसे बचा नहीं सकी, इस वजह से वो खुदकुशी करने का सोचती है। लेकिन इतने में एक लड़का गिटार लेकर उसके साथ खड़ा होकर सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है। अब मेंग सोचती है कि उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ तुमने मुझे हौसला दिया था। मेंग के डैड भी उसके लिए सॉन्ग गाया करते थे। लड़का अपनी कैप मेंग को पहनाता है। अब मेंग अपने आप पर फोकस करने का सोचती है और अपने टीचर के पास जाती है और वो सॉन्ग जो उस लड़के ने उसे दिए थे वो अपने कान में हेडफोन लगाकर सुनने लग पड़ती है। मेंग सोचती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मैंने जीने का फ़ैसला किया था, और इसके बाद मेंग दिन रात खूब पढ़ती है और हमेशा उस लड़के के दिए हुए सॉन्ग सुनती है। और फिर एक दिन अचानक से सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते उसे उस लड़के के सॉन्ग परफॉर्म करने की पोस्ट नज़र आती है और वो उसे सपोर्ट करने जाती है, लेकिन लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि रॉय अभी फेमस नहीं हुआ था और उसका ग्रुप न्यू था। लोग शोर मचाते हैं तो रॉय नर्वस हो जाता है, लेकिन मेंग रॉय को ऊंचा सा स्टार्ट करने का बोलती है और उसमें कॉन्फिडेंस आता है और वो भी मेंग को इशारा करता है और फिर लोग भी खामोशी से उसका सॉन्ग सुनते हैं। अब हम आज के दिन को देखते हैं। मेंग अपने रूम में बैठकर परेशान होकर रॉय की पिक देख रही होती है और सोचती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन है तुम मर्डर नहीं कर सकते, तुमने तो मुझे जीने की उम्मीद दी थी। अब हम रॉय को देखते हैं। अपोजिट लॉयर उसे खाने के लिए देता है और उसे अजीब अजीब बातें करता है बगैर रॉय की बात सुने। बार बार बोलता है कि केस ईजी है और तुमने ही मर्डर किया है। अब रॉय का लॉयर मेंग का कोलीग होता है जो बस चुप बैठा होता है। अब रॉय को गुस्सा आता है और वो खाना फेंक देता है। रॉय का लॉयर उसे चुप होने और बाबा जुर्म कबूल करने का बोलता है, तो रॉय उसे गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे लॉयर हो, तुम्हें मुझे डिफेंड करना चाहिए। इतने में एक आदमी अंदर आता है और अपोजिट लॉयर के कान में कुछ बोलता है और पता चलता है कि रॉय का अरेस्ट वारंट है। अब अगले दिन मेंग अपने कोलीग के पास जाती है और उससे उस बात पर गुस्सा करती है कि उसने बोला था कि वो ये केस लड़ना चाहता है और अब उसने रॉय का केस छोड़ दिया है जबकि रॉय को अरेस्ट कर दिया गया है। तो कोलीग बोलता है कि तुम्हें पहले से ही पता था, तभी तुमने केस मुझे दे दिया। अब मेंग बोलती है कि क्या, जिस पर कोलीग बताता है कि ऑपोजिट लॉयर 3 जनरेशन से लॉयर है और जो भी केस लेता है जीत कर रहता है। उसके बहुत से कनेक्शंस हैं और मीडिया उसके साथ है और जो भी केस लेगा उसे वो मीडिया में बहुत ख़राब करेगा और उसे ऐसा लॉयर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कोलीग अपनी विंडो से मेंग के ऑफिस में देखता है और मेंग अपने ही ख्यालों में गुम होती है। अब मेंग अपनी एजेंसी से निकलती है और उससे बहुत से लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं और वो रियल किलर को ढूंढने का बोल रहे होते हैं। अब मेंग भी वहाँ जाती है और नोट्स पढ़ती है। अब हम बाकी ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जो रॉय के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और उसकी खूब बुराई कर रहे होते हैं। रॉय का मैनेजर भी वहाँ बैठा होता है। सीईओ बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतने में उसे रिपोर्टर की कॉल आती है, वो सबको जाने का बोलता है। सीईओ रिपोर्टर को बोलता है कि हमारे दरमियान डील हुई थी कि अब हम एक दूसरे से रब्ता नहीं करेंगे, जिस पर रिपोर्टर सीईओ को एक अहम बात बताता है। वो लड़की जो फ़ैन मीटिंग में क्राउड में छुप कर देख रही होती थी उसके बारे में सीईओ को बताता है और पिक दिखाता है। अब हम रॉय और मेंग को देखते हैं।
राइक उससे बोलता है कि मुझे समझ आ गई है कि तुम क्या बोल रही थी उस वक्त, यहाँ पर सब मुझे मुजरिम समझते हैं। अभी वो बोलने वाला होता है तो उस दिन के बारे में, तो मिंग उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं अभी तुम्हारी अटर्नी नहीं हूँ। और फिर उसे पूछती है कि क्या तुमने मर्डर किया था। राइक बोलता है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। मिंग उसे हाँ या ना में जवाब देने को बोलती है, तो वो बार बार बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। मिंग उसे गौर से देख रही होती है और सोचती है कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता इतनी अच्छी झूठ बोलने की, और याद करती है रिया एक के ड्रामे को कि वो कितनी बुरी एक्टिंग करता है, और उसे यकीन हो जाता है कि राइक सच बोल रहा है। और फिर वो बहुत खुश होती है और उसे हौसला देती है और बोलती है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक कंडीशन है, अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें बगैर फेल हुए बेगुनाह साबित करूँगी, ये मेरा वादा है। अब राइक और उसके मैनेजर को बात करते देखते हैं। राइक उसे बताता है कि वो एक पागल औरत है, भला कोई ऐसी कंडीशन कैसे रख सकता है, मुझे एक अच्छा और काबिल लॉयर चाहिए। अब मैनेजर उसे बताता है कि आपका केस कोई भी नहीं ले रहा, और सिर्फ वही लड़की है जो आपका केस लड़ना चाहती है, और आज के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। और सीईओ ने लीगल टीम को बोलकर आपके साथ तमाम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। मैनेजर रो कर राय को बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने क्यों मर्डर किया है। अब हम देखते हैं फैंस अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि रॉय को सज़ा मिले। मिंग पहले से ही रॉय को बता देती है कि पब्लिक लॉयर क्या बोलेगा। अब पब्लिक लॉयर रॉय के पास आता है और बोलता है कि देखो सब एविडेंस हमारे सामने है, अगर तुम जुर्म कबूल कर लेते तो तुम्हें 15 साल की सज़ा होगी। रॉय बोलता है जो मैंने किया ही नहीं वो मैं कबूल क्यों करूँ। और पब्लिक लॉयर को बोलता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरे पास अटर्नी है। अब हम मिंग को देखते हैं जो बैठ कर रॉय के केस की न्यूज़ सुन रही होती है। इतने में उससे कॉल आती है और फ़ौरन से उठा देती है और उसी की वर्कर उसे बताती है कि उसको रॉय ने अपनी अटर्नी बना दिया है। मिंग फ़ौरन ने घर से निकलती है और कॉल पर अपने कुलीग को बोलती है कि मेरे पेपर सबमिट कराओ, और उसे कुछ काम देती है और अपने दोस्त के रूम में आकर उसे उठाती है। अब बाहर मिंग अपनी कार में बैठी होती है और उसका दोस्त बाइक पर आता है। मिंग उसे बताती है कि हमारे पास वक्त कम है, कल 2 बजे कोर्ट जाना है, तुम गार्ड से पता लगाओ कि कुछ फैन गर्ल्स जो रॉय के घर आई थी उनकी आइडेंटिटी के बारे में रॉय ने ड्रामा बनेगा इस वजह से रिपोर्ट नहीं कराई थी। अब हम देखते हैं उसका दोस्त गार्ड्स की तरफ जाता है और मिंग हर तरफ से रॉय की बिल्डिंग और घर का मुआयना करती है और उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग राह एक के ग्रुप मेंबर की है और वो भी यहाँ रहते हैं। अब वो लिफ्ट से ऊपर आती है और रॉय के घर जाती है और सारे सीन्स अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करती है कि इतने देर बाद हाउस कीपर गई थी, यहाँ पर इन्होंने ड्रिंक किया था और वो बारिश हो रही थी बाहर, और कोई कैसे आया होगा और मर्डर कैसे हुआ होगा। और फिर वो रॉय के रूम में जाती है। इतने में एक और लॉयर आता है जो कि अपोजिट लॉयर था और वो हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, लेकिन मिंग उससे हाथ नहीं मिलाती और जाने लगी होती है। तो वो मिंग का नाम लेता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी है और इस केस में हम एक दूसरे को थकाते नहीं हैं, ये बहुत आसान केस है और सब क्लियर है। अब वो मिंग को धमकाने की कोशिश करता है तो मिंग उसकी गर्दन पर बने हुए तिल को देख लेती है और वो सेम जगह पर था जैसे उस स्टूडेंट की गर्दन पर था जो उसे बुली करता था, और इन दोनों के नाम भी सेम थे। मिंग उसकी तरफ एक ख़तरनाक स्माइल देकर बोलती है कि मैं ये सब इंजॉय करती हूँ और हम अब हियरिंग में मिलेंगे। अब मिंग का बॉस गुस्से में इसके ऑफिस आता है और उसे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, बेशक तुम बहुत काबिल हो लेकिन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक है जिसके खिलाफ़ तुम लड़ रही हो, और उसने तो मेरी इंसल्ट भी की थी। अब मिंग बॉस को बोलती है कि मैंने इतनी बड़ी फर्म को छोड़कर क्यों आपके पास काम करने का फ़ैसला किया। बॉस बोलता है मुझे नहीं मालूम। मिंग बोलती है ये केस मैं करना चाहती हूँ। बॉस बोलता है मैं कोई मदद नहीं करूँगा और कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मिंग मान जाती है। अब बॉस जाने वाला होता है तो मिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मिंग बोलती है कि मुझे सिर्फ आप आज़ादी दें जैसे आपने पहले दी थी और अपने काम से काम रखें। अब मिंग बाहर आकर अपनी एक वर्कर को रॉय के केस से रेलिवेंट केसेस की फाइल्स लाने का बोलती है, तो वो एक कोलीग जो अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देता था उसकी फाइल्स लेकर आती है। तो मिंग पूछती है कि ये तुम्हें कैसे मिली, वो खुद तो तुम्हें नहीं दे सकता। तो वो बोलती है कि मैंने ये चोरी की है। अब मिंग उससे गौर से देखती है तो वो बताती है कि मैं गोल्ड बॉयज़ की फ़ैन हूँ, जिस पर मिंग उसे ऐसा दोबारा ना करने का बोलती है कि अगर वो फंस गई तो उसकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। अब वो जाने लगी होती है तो मिंग उससे खुश करने के लिए उसे और भी केसेस की फाइल्स लाने का बोलती है। अब मिंग का दोस्त उन फैंस को ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाता है और मिंग भी पीछे से आ जाती है और उन्हें थोड़ी देर बात करने का बोलती है। और कैफ़े में जब उनके दरमियान बात हो रही होती है तो वो दोनों लड़कियां साफ मना कर देती हैं कि हम नहीं थी, वो हम तो किसी और ग्रुप की फ़ैन्स हैं। जिस पर मिंग उन्हें वीडियो दिखाती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो मिंग बोलती है कि सोचिए ये बात मीडिया को और बाकी फ़ैन्स को पता चले तो वो सारी बातें खुद ही निकाल लेंगे कि कैसे तुम लोगों ने पासपोर्ट निकाला और उसके घर गए, फिर रॉय की जगह तुम दोनों चैनल्स पर होगे और मीडिया तुम लोगों के पीछे होगी। और मिंग जाने वाली होती है तो वो लड़कियाँ मिंग को रोक देती हैं
और कहती है कि किसी ने हमें बताया था। फिर मेंग रुक जाती है। अब लड़कियां बताती हैं कि हमें पहले ही पता चल गया था कि रात को 11:50 से 12 बजे तक शिफ्ट चेंज होती हैं और इस दौरान हमारे पास 10 मिनट थे। इस दौरान हमने मौका का फ़ायदा उठाया। हम पहले से ही सारे कैमरास की लोकेशन का पता चल गया था, इसलिए मुश्किल नहीं हुई। फिर हम छुपते छुपते बिल्डिंग के सामने आ गए और सही मौके का इंतज़ार किया ताकि कोई दरवाज़ा खोले और हम अंदर जा सकें, और ऐसा ही हुआ। फिर हमने सीढ़ियों पर छुप कर राय के अंदर आने का इंतज़ार किया और जब वो आया तो हमने उसका पासवर्ड देख लिया जब वो एंटर कर रहा था। अब मेंग और वो लड़कियां बातें करती हैं और अब हम राय को देखते हैं, उसे कोर्ट लेकर जा रहे होते हैं। अब राय और मेंग बैठे होते हैं तो मेंग राय को सर झुकाकर बैठने से मना करती है और बोलती है कि जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो तुम क्यों सर झुकाकर बैठे हो, अपना सर ऊपर करो और सीधे बैठो। राय बोलता है कि मैंने बहुत सोचा, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन अगर मैंने सच में उसे मारा हो तो। जिस पर मेंग बोलती है कि जब तक मैं तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, और उसे अपने पीछे ये जुमला रिपीट करने का बोलती है कि मैंने मर्डर नहीं किया और मैं अपना गुनाह कबूल नहीं करता। कोर्ट में राय यही बयान देता है और मेंग उन फैंस के बारे में बताकर अपोजिट लॉयर की धज्जियाँ उड़ा देती है। अब बाहर आकर अपोजिट लॉयर मेंग को इस तरह से केस लड़ने पर बुरा भला बोलता है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो क्राउड में राय को देख रही होती है और अब वो राय के बारे में न्यूज़ सुन रही होती है। अब राइक मेंग और उसके दोस्त के साथ घर जा रहा होता है कि इतने में रास्ते में उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो कार रोकने का बोलता है। वो कार से उतरकर अपने पोस्टर के पास जाता है, उसके पीछे मेंग भी जाती है। राइक को देखकर रोना आ जाता है कि उसके पोस्टर पर मर्डर लिखा हुआ था। मेंग भी देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अब वो अपने घर जाता है, लेकिन हर तरफ उससे उसके दोस्त की नज़र आती हैं यादें। इस वजह से उससे अपने ही घर में जाने नहीं होता और वो बाहर चला जाता है और वहाँ बैठकर ड्रिंक करता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होते वक्त भी उसे उसका दोस्त नज़र आ रहा होता है। अब जब राज की आँख खुलती है तो वो मेंग के घर उसके बेड पर होता है। अब वो जल्दी से आवाज़ें सुनकर किचन में जाता है तो वहाँ मेंग को देखता है। मेंग उसे गुड मॉर्निंग और वेलकम बोलती है।